कभी आपने सोचा है कि दुश्मनी इंसान को कहां तक ले जा सकती है? क्या एक औरत अपनी नफरत में इतनी आगे जा सकती है कि तारीख उसे सबसे ज्यादा डरावनी औरत के तौर पर याद रखे? ये कहानी है जमील की, अबू लहब की बीवी। वो औरत जिसने इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में रसूलुल्लाह की जिंदगी को मुश्किल बनाने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन सवाल ये है, वो कौन थी, उसकी जिंदगी कैसी थी और उसे मोहम्मद से इतनी दुश्मनी क्यों थी? जमील का असल नाम अरुआ बंत हर्ब था। वो कुरैश के सबसे ताकतवर खानदान बनो उमिया से ताल्लुक रखती थी। यानी सिर्फ अबू लहब की बीवी होना ही काफी नहीं था, बल्कि उसका अपना खानदान भी दौलत और ताकत में किसी से कम न था। मक्का की औरतें उसको बहुत बड़ा मकाम देती थीं। वो बात करने में सख्त, फैसलों में तेज और गुस्से में खतरनाक थी। लोग कहते थे कि वो एक औरत नहीं बल्कि कुरैश की एक ताकतवर आवाज है। अब सोचें, जब ऐसी औरत मोहम्मद की खुली दुश्मन बन गई तो मक्का का माहौल कितना सख्त हो गया होगा। लेकिन असल हैरत की बात यह है, यही वो औरत थी जिसके बारे में कुरान में एक पूरी सूरत नाजिल हुई, सूरह अल-मसद। अल्लाह ने साफ ऐलान किया कि अबू लहब और उसकी बीवी दोनों जहन्नम के ईंधन होंगे। क्या आप सोच सकते हैं, एक औरत की नफरत इतनी शदीद कि अल्लाह ने उसे क़यामत तक के लिए मिसाल बना दिया। ये कहानी वो है जो हमें बताती है कि इस्लाम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कौन बनी, लेकिन साथ ही ये भी दिखाती है कि सच्चाई के मुकाबले में सबसे बड़ी ताकत भी हमेशा नाकाम हो जाती है। अब सवाल ये है, जमील की दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ? वो कौन सा लम्हा था जब उसने रसूलुल्लाह के खिलाफ ऐलान जंग किया? ये जानने के लिए आइए कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में सबसे ज्यादा खौफ किस औरत से जड़ा था? वो औरत थी जमील। मीका की गलियों में लोग उसका नाम सुनते ही कांप जाते, क्योंकि वो सिर्फ अबू लहब की बीवी नहीं थी, बल्कि कुरैश के ताकतवर घराने से ताल्लुक रखती थी। उसके पास दौलत थी, असर था और जबान का जहर भी। वो अपनी चालाकी से औरतों को भड़काती और मर्दों को वरगलाती। मोहम्मद की दावत तौहीद ने इसके गुरूर को तोड़ दिया। उसे लगता था कि ये पैगाम इसके खानदान की बर्तरी के खिलाफ है। इसने तय किया कि इस्लाम को हर हाल में रोकेगी, चाहे अफवाहें फैलानी पड़े या मक्का को बांट देना पड़े। सोचें, एक औरत जिसके पास न लश्कर था न हथियार, फिर भी पूरे शहर को खौफ और नफरत में डुबो देती थी। कभी आपने सोचा है कि दुश्मनी इंसान को कहां तक ले जा सकती है? जमील की दुश्मनी उसकी आंखों की वहशत में झलकती थी। वो रात के अंधेरे में निकलती और रास्तों में कांटे बिछा देती ताकि मोहम्मद जख्मी हो जाएं और लोग डर जाएं। ये महज शरारत नहीं थी, ये ऐलान जंग था। वो चाहती थी कि इस्लाम की रोशनी कभी न फैल सके। जब आप नमाज पढ़ते तो वो करीब खड़ी होकर आवाजें कसती और मजाक उड़ाती। उसके अल्फाज जहर से भरे होते जो सुनने वालों के दिलों में नफरत बो देते। वो कुरैश की औरतों को उठा करके कहती, ये शख्स हमारे बतों को बुरा कहता है। सोचें, एक औरत की जबान और जिद पूरे शहर के अमन को आग में झोंक देती थी। क्या आपने सुना है कि कभी अल्फाज तलवार से भी ज्यादा जख्म देते हैं? जमील के अल्फाज मक्का में खौफ की बजली की तरह गरते थे। वो अबू सुफियान की बहन और अबू लहब की बीवी थी। उसका रौब कबीलों पर छाया रहता। वो औरतों की महफिलों में बैठकर कहानियां बनाती और इस्लाम के खिलाफ जहर घोलती। आंस का सबसे बड़ा हथियार तंज और ताना था। वो अशियार के जरिए रसूलुल्लाह की हतक करती। कुरान ने उसी को हमाला अल हतब कहा, जो आग भड़काने वाली थी। वो बुराह रास्त हमला नहीं करती थी, बल्कि अफवाहों से लोगों के दिलों को जलाने की आदी थी। सोचें, सिर्फ एक जबान और पूरा शहर इस्लाम के खिलाफ हिलने लगता। क्या आप जानते हैं कि बाज औकात औरत की जबान कबीलों की जंग भड़का देती है? जमील की जबान हर रोज मक्का में आग लगा देती थी। वो मक्का की गलियों में चलती और इस्लाम के खिलाफ शोर मचाती। लोग उसकी बातों में आकर मुसलमानों से नफरत करने लगते। वो अपने शोहर अबू लहब को भी भड़काती रहती, कहती, तुम्हारे भतीजे ने तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दी है। अबू लहब, जो पहले ही जिद्दी था, उसकी बातों से और ज्यादा दुश्मन बन गया। जब कभी मोहम्मद दावत देते
जमील पीछे से आकर लोगों को रोकती, वो लोगों के दिलों में वसवसे डालती। अगर तुमने इस्लाम कबूल किया तो तुम्हारे बुत नाराज हो जाएंगे। सोचें, एक औरत की जबान कैसे पूरे शहर को अंधे खौफ में मुब्तला कर देती थी। क्या आपने सोचा है कि बाज औकात उना इंसान को अंधा कर देती है? आम जमील की अना से सच देखने नहीं देती थी। वो रसूल अल्लाह के अखलाक से वाकिफ थी, लेकिन फिर भी उन पर झूठे इल्जाम लगाती। कहती, ये शख्स जादूगर है, शायर है या पागल है, ताकि लोग सच को झूठ समझें। वो चाहती थी कि कोई भी मोहम्मद के करीब न जाए। उसके लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करती। कभी वो दोस्तों को बहकाती, कभी दुश्मनों को इकसाते हुए कहती, अगर ये दीन फैल गया तो हमारा क्या होगा। इसका गुरूर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मक्का के सरदारों से बढ़कर किसी और की बात सुनी जाए। सोचें, आना के अंधेपन ने उसे तारीख की सबसे खौफनाक औरत बना दिया। क्या आपने सोचा है कि दुश्मनी कभी कभार खानदानों को भी तोड़ देती है? जमील ने अपने करीबी रिश्तों को भी इस्लाम के खिलाफ खड़ा कर दिया। उसने अपने बेटों को मजबूर किया कि रसूलुल्लाह की बेटियों को तलाक दे दें। ये उसके दिल की सख्ती की सबसे बड़ी निशानी थी। उसके लिए रिश्ता, इज्जत और ताल्लुक कोई मानी नहीं रखते थे। उसे सिर्फ अपनी अना बचानी थी। लोग हैरान थे कि एक मां अपने बच्चों को नफरत की राह पर डाल रही है। उसके लिए इस्लाम से दुश्मनी इतनी अहम थी कि खानदान की खुशियां भी कुर्बान कर दी। जब वो अपनी कामयाबी पर हंसती तो लोग कांप जाते कि ये औरत कहां तक जा सकती है। सोचें, जब दुश्मनी दिल पर काबिज हो जाए तो मां भी अपने बच्चों को कुर्बानी बना देती है। क्या आप जानते हैं कि जमील सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि पूरे मक्का के लिए खौफ की अलामत थी। लोग उसका नाम सुनते तो रास्ता बदल लेते। वो कुरैश की औरतों को अकटहा करती और कहती, इस्लाम हमारे बुतों के खिलाफ साजिश है। उसके अल्फाज औरतों के दिलों में जहर घोल देते। वो अपने अंदाज से दूसरों को डरा देती। जब कोई औरत इस्लाम की तरफ माइल होती तो जमील इस पर तंज के तीर बरसाती। वो इन औरतों को शर्मिंदा करती कि तुम अपने खानदान को धोखा दे रही हो। यूं वो औरतों को इस्लाम से दूर रखती। उसके खौफ से कई लोग सच जानते हुए भी चुप रहते। सोचें, एक औरत की आवाज किस तरह पूरे माशरे को खामोश करा देती थी। कभी आपने सोचा कि जब दुश्मनी आंखों पर पर्दा डाल दे तो इंसान की सोच कहां जा सकती है? जमील की आंखों पर यही पर्दा था। वो दिन रात इस्लाम को मिटाने की तदबीरें सोचती। जब भी रसूलुल्लाह कुरान पढ़ते वो करीब खड़ी होकर शूर मचाती। वो चाहती थी कि किसी को कुरान सुनाई न दे। लोग कहते, ये औरत हमें सुनने नहीं देती। वो आवाज बुलंद करके कहती, ये सिर्फ कहानियां हैं, इन पर यकीन मत करो। लेकिन अजीब बात यह है कि कुछ लोग ओस के शूर के बावजूद भी कुरान से मुतासिर हो जाते। उसे ये बात और ज्यादा गुस्सा दिलाती। वो सोचती, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी लोग बदल रहे हैं। सोचें, हक की आवाज को कोई शूर कभी दबा नहीं सकता। क्या आपने सोचा कि अल्लाह के दुश्मन आखिरकार किस अंजाम को पहुंचते हैं? जमील के बारे में कुरान ने खुद गवाही दी। सूरह मसद में उसका जिक्र आता है। इसे हमाला अल हतब कहा गया, यानी वो औरत जो कांटे उठाकर लाती थी और रसूलुल्लाह के रास्ते में बछाती थी। ये सिर्फ कांटे नहीं थे, ये उसके दिल की नफरत की तस्वीर थे। अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि उसका अंजाम जहन्नम है। वो औरत जिसने लोगों को जलाया खुद आग में झोंक दी जाएगी। सोचें, तारीख में कितने लोग हैं जिनका जिक्र बुराह रास्त कुरान में आया। कभी आपने सोचा कि ताकत हमेशा इंसान को बचा नहीं सकती? जमील कुरैश के बड़े खानदान से थी, लेकिन ये ताकत भी उसे नहीं बचा सकी। वो दौलत पर गुरूर करती, लेकिन दौलत उसके काम न आई। वो खानदान पर नाज करती, लेकिन खानदान भी उसे हक से न बचा सका। वो हर रोज बढ़क मारती, मैं मक्का की सबसे ताकतवर औरत हूं। लेकिन कुरान के अल्फाज ने उसके गुरूर को तोड़ दिया। लोगों को समझ आ गया कि असल ताकत अल्लाह के पास है। सोचें, गुरूर करने वाले हमेशा टूट जाते हैं। कभी आपने सोचा कि एक औरत का किरदार पूरे माशरे पर कितना असर डाल सकता है? जमील की मिसाल हमें यह सबक देती है। उसकी जबान लोगों को तोड़ती थी,
उसके अल्फाज दुश्मनी को हुआ देते थे, वो कुरैश के बच्चों को भी सिखाती। उस शख्स का मजाक उड़ाओ, यूं नफरत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करने की कोशिश करती। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। जिन बच्चों ने उसका मजाक सीखा, उन्हीं में से कई बाद में इस्लाम कबूल कर गए। उसके सारे मंसूबे नाकाम हो गए और उसकी मेहनत गुबार की तरह बिखर गई। सोचें, हक के खिलाफ की गई मेहनत हमेशा रायगां जाती है। क्या आपने गौर किया कि तारीख उम जमील को किस नाम से याद रखती है? लोग उसे अबू लहब की बेवी कहते हैं, लेकिन कुरान ने उसे उसके असल किरदार से पहचानवाया। वो औरत जो कांटे बिछाती थी, आज भी दुनिया में कांटे डालने वाली के नाम से जानी जाती है। वो दुनिया में रौब डालती थी, लेकिन आज उसका जिक्र नफरत की अलामत के तौर पर होता है। इस्लाम ने दिखाया कि कोई भी ताकतवर औरत या मर्द हक के सामने ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। जमील की कहानी हमें यह सिखाती है कि हिज़बान, गुरूर और दुश्मनी इंसान को तबाह कर देते हैं। सोचें, जब अल्लाह फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को नहीं बचा सकती। अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद दिलचस्प हकायक लाएं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये हमारी असल तारीख है। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएं। अपनी राय कमेंट में दें और बताएं आपके ख्याल में इब्तिदाई इंसान का सबसे बड़ा हथियार क्या था।